Case 7. When pi in the form of v, only v का मतलब यहाँ पर क्या है अभी हम आगे बताते हैं आपको। तो इसके केस को सॉल्व करने के लिए 1/d प्लस एल्फा इंटू बी, दैट इज e to the power minus alpha x इंटीग्रेशन e to the power alpha x इंटू बी इंटू dx। ये इसका मेथड है, ये बेटे लॉन्गेस्ट मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि पीआई के जो और केसेस हैं उसके लिए जो शॉर्टकट मेथड बनाए थे, इससे हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी मेथड है। ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बी वो है जो 1 से लेके 5 तक, यानी कि 1 से लेके 5 6 7 इक्वेशन तक, 6 इक्वेशन तक हमने जो की थी वो पीआई केसेस इसमें नहीं होंगे। इसमें कौन कौन से केसेस होंगे, इसमें केस जो होंगे, सपोज करिए tan x होगा, sec x होगा, log x होगा, मतलब ऐसी वो प्रॉब्लम होंगी जिसमें और केसेस में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। जैसे कि 1/x+1 होगा, कामा cosic स्क्वायर होगा, cosic स्क्वायर x होगा, cosic x होगा, एटसेट्रा। मतलब ऐसी जितनी भी केसेस होंगे उसको हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पूछी जाती है बच्चों। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं अगर हम, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो, दैट इज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन यू नो वेरी वेल, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 cos ax प्लस c2 sin ax। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स। अब प्रॉब्लम जो आती है, जो केस 7 मैंने आपको बताया है, वहां पर कंडीशन ये है कि डी प्लस ए या डी माइनस ए की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन हम 1 बना के सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये हम लोग 11th में भी, 12th में भी और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने स्टडी किया है। ये इसको हम विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू यू नो वेरिएबल आप, आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस होता है। और वहीं पर एज इट इज हम लोग प्रॉब्लम में वापस आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ए अपॉन डी प्लस ए आई एंड बी अपॉन डी माइनस ए आई। ये पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, कभी आपको प्रॉब्लम आएगी तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे आपसे। ये 1/d प्लस ए आई डी माइनस ए आई, यानी यहाँ से इसका एल्सियम लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा d प्लस ए आई एंड डी माइनस ए आई, दैट इज ए डी माइनस ए आई प्लस बी डी प्लस ए आई। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू ए डी माइनस ए आई प्लस बी डी प्लस ए आई। अब बेसिकली यहां से हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे हम, करने के बाद इक्वेशन 1 में पुट करके हम लोग और केस 7 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें चूज करना होगा, सब बी इज इक्वल टू हम ए आई पुट करते हैं, अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ए आई इंटू बी।
Therefore v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2ai। तो एक वैल्यू b की आ गई। एज इट इज अगर हम d इज इक्वल टू माइनस ai पुट करेंगे यहाँ पे अगर हम, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2ai इंटू ए प्लस 0। तो ये वैल्यू हमारी a की हो जाएगी। a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2ai। तो a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। i इज इक्वल टू 1/-2ai प्लस इंटू d प्लस ai 1/2ai इंटू d माइनस ai इंटू sec ax। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें इक्वेशन प्लस माइनस हो जाएगा ये 1/d माइनस ए आई इंटू sec ax। अब हम sec ax से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो -1/2ai इन ब्रैकेट 1/d प्लस ए आई sec ax माइनस 1/d माइनस ए आई इंटू sec ax। अब देखिए केस कौन सा हो गया, ये केस हमारा हो गया अभी जैसे कि मैंने बताया, केस हमारा 7 हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, देखो d प्लस एल्फा हो गया और ये d माइनस एल्फा हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रोसेस इसमें फॉलो करेंगे हम विद ए माइनस साइन इसके साथ फॉलो करेंगे। तो ये -1/2ai तो एज इट इज रहेगा, e टू द पावर माइनस ए रहेगा साइन e टू द पावर ए आई एक्स इंटू sec ax इंटू डी एक्स। जैसा केस 7 हमें रिप्रेजेंट करता है, माइनस e टू द पावर, ये माइनस साइन है तो ये प्लस होगा, ए आई एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ए आई एक्स और ये हो जाएगा sec ax इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। दैट इज -1/2ai इन ब्रैकेट। तो कोई ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होना है ना। अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम फिर हमारी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है, e टू द पावर आई थीटा। ये डेमाइवर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन होता है। ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि cos ए आई एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। यहां पर ये आई नहीं होगा, ए एक्स इंटू sec ax इंटू डी एक्स, बिल्कुल एज इट इज इसी को ही फॉलो कर लेते हैं हम लोग। e टू द पावर ए आई एक्स, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ax माइनस आई साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू sec ax इंटू डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए -1/2ai ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर माइनस ए आई एक्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ से sec x से मल्टीप्लाई कर लो, तो sec को हम 1/cos कह देंगे, 1/cos से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई और ये cos यानी ये हो जाएगा tan ax इंटू डी एक्स माइनस e टू द पावर ए आई एक्स एज इट इज रहा और ये हो जाएगा 1 माइनस आई tan ax
इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, -1/2 ai ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर -aix एज इट इज रहा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, 1 का तो x हो गया प्लस आई, और 10x का इंटीग्रेशन होगा log sec x। 10x का इंटीग्रेशन हो गया log sec ax, और ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a आएगा, राइट। माइनस e टू द पावर aix, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस आई log sec ax इंटू 1/a। अब बेसिकली ये कंप्लीट पार्टिकुलर इंटीग्रल तो हो गया, और इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से हम मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स कॉमन आ रही है इसको कॉमन लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पी आई इक्वल टू -1/2ai इन ब्रैकेट e टू द पावर -aix इन ब्रैकेट x प्लस आई log sec ax माइनस e टू द पावर aix x माइनस आई log sec ax -1/2ai e to the power minus aix into x plus I e to the power minus aix log sec ax minus e to the power aix into x minus minus plus I e to the power aix log sec ax। यहां से हम देखते हैं, यहां से x कॉमन आ जाएगा और यहां से log sec x कॉमन आ जाएगा, उसी को हम प्रॉब्लम का एग्जैक्ट पीआई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए आई एक्स माइनस ई टू द पावर ए आई एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस यहां से i log sec ax कॉमन ले लेंगे हम, दैट इज e टू द पावर माइनस ए आई एक्स एंड प्लस e टू द पावर ए आई एक्स। तो ये प्रॉब्लम का हमारा पीआई हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू, यहाँ से हम कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में मोस्टली बच्चों पूछी जाती है, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा चेंजेस ये भी हो सकता है कभी कभी, जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पे ये दे दिया, सपोज हमने कहा कि d² + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू sec x है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहां जहां पर a आ रहा है वहां पर हम 1 पुट करके इस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं।